लॉ ऑफ रिलेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लाइफ में कहीं बढ़ना चाहते हैं, किसी ड्रीम गोल तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको अपने लिए कुछ पावर चाहिए होती है, जैसे टर्बो पावर बोलते हैं, अपने अंदर वो पावर चाहिए होती है। मोस्टली हम ह्यूमंस को पता ही नहीं होता कि हमारी रियल पावर हमें कहाँ से मिलती है। आप भक्ति कीजिए, पढ़ाइयाँ कीजिए, तरह तरह के कोर्सेज कीजिए, यस इट्स रिक्वायर्ड, बट जो आपका पावर हाउस है वो कौन है? तो आज हम बात करेंगे कि आपका पावर हाउस कौन है, आपका जो इस समय स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं। अगर मैं अपनी बात करूंगी तो मेरा पावर हाउस वो है जो मेरा बायोलॉजिकल सोर्स है। नाउ व्हाट इज बायोलॉजिकल सोर्स? दैट्स माय फादर एंड मदर। वो इंसान जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में आई हूँ, वो मेरा बायोलॉजिकल सोर्स है। और आपको ये जानकर आज जिन्होंने पहली बार सुना है शायद उनको हैरानी हो रही होगी, जो भी आपको पावर मिलती है अपनी लाइफ के लिए, वो उस डिग्री तक कंप्लीट या इनकम्प्लीट होती है जितनी डिग्री तक आप अपने बायोलॉजिकल सोर्स यानी अपने माता और पिता के साथ कंप्लीट या इनकम्प्लीट है। हाउ इज इट हैपनिंग? नाउ लुक एट इट। आप अपनी जिंदगी में आज जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, फायर फाइटिंग कर रहे हैं, हर रोज किसी चीज से जूझते हैं, कभी आप फेलियर, कभी कुछ करते रहते हैं, कभी सक्सेस, कभी फेलियर। नाउ आपको कोई बोले कि आपकी लाइफ में जो भी इस टाइम पे आप सिचुएशंस फेस कर रहे हैं, इसका बहुत बहुत गहरा नाता है कि आपका रिलेशनशिप आपके मम्मी और पापा के साथ कैसा है। सो दिस इज अ सोर्स रिलेशनशिप डिस्टिंक्शन विच इज वेरी डीप। अब आप सपोज आपका अपने हस्बैंड के साथ या अपने बॉस के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, वो लोग हमेशा आपको डोमिनेट करते हैं या आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं या कभी कभी आपको बुरा भला बोल देते हैं। Now you want to try to make it happen, वहां पे उसको ठीक करने की आप कोशिश करते हैं। कई बार ठीक हो जाता है, कई बार नहीं होता। अब हम मोस्टली इसी तरह से अपनी जिंदगी में रोज रोज एक काम करते रहते हैं, थिंकिंग कि वो बंदा ही बुरा है या वो बंदा ही खराब है या जो भी आपका उसके साथ बिहेवियर है। नाउ आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल। सोर्स रिलेशनशिप कैसे काम करता है? आप एक गंगा, जैसे गंगा नदी है या कोई भी जो बहुत अच्छी अच्छी नदियां, महानदियां आपके एरिया में, आपके स्टेट में, कंट्री में जो भी बहती हैं, गंगा नदी में बहुत कूड़ा मचा हुआ है, बहुत बदबू आ रही है, बहुत पोल्यूशन हुआ पड़ा है और लोगों को लग रहा है कि हम इसको चलो नीचे से मतलब हरिद्वार में साफ करना शुरू करते हैं तो ये साफ होनी शुरू हो जाएगी। जबकि एक्चुअली में वो जो कूड़ा और वो जो पूरा पोल्यूशन है वो आ रहा है उसके सोर्स से। गंगा का सोर्स कौन है? मतलब कहाँ से गंगा निकलती है? I mean, most of us know that गंगा जो निकलती है उसका सोर्स है गंगोत्री, हिमालयस में गंगोत्री से निकलती है। तो अगर जो कूड़ा या जो भी पोल्यूशन है या गंदगी है वो अगर सपोजिंगली गंगोत्री से निकल रही है और हम सफाई कर रहे हैं हरिद्वार में, तो आपको लगता है हरिद्वार में हम जितनी मर्जी सफाइयां करते रहे वो पोल्यूशन या वो गंदगी वहां से हट सकती है? नहीं हट सकती, क्योंकि वो आ कहां से रही है? सोर्स से। जितना भी आप सफाइयां करते रहो, अगर सोर्स से निकल रहा है तो कूड़ा निकलता ही रहेगा पूरा पूरा टाइम, पूरी लाइफ। सिमिलरली आपकी जो अपने सोर्स के साथ इनकम्प्लीशन है, अपने माता और पिता के साथ, कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया या वो ऐसे क्यों थे या वह ऐसे क्यों नहीं थे, जो भी आपका उनके लिए एक्सपीरियंस है, जैसे कि आपका अपनी मम्मी के लिए सपोज एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरी मम्मी बहुत गुस्से वाली है या मेरी मम्मी बहुत टोका टाकी करती है, you will be surprised if you really sit down and look into your life कि आप जिस भी महिला से लाइफ में मिलती हैं, चाहे वो आपकी सास हो, चाहे वो आपकी ननद हो, चाहे वो दिरानी हो, जेठानी हो, आपका हमेशा एक्सपीरियंस रहेगा कि वो बहुत मेरे को गुस्सा करती हैं या वो मेरे साथ टोका टाकी करती हैं वगैरह वगैरह। सो इसी तरह से अगर आपको उन लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप साउंड करना है तो आपको यू नीड टू गो बैक टू योर सोर्स रिलेशनशिप विद योर मदर and with your father, and you need to complete it and you will start seeing magic in your life. Similarly अगर आपके पापा हैं, आप किसी बिजनेस डील पे जा रहे हैं और आप बहुत डरे हुए हैं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, just feel, imagine कि आपके पापा आपके कंधे पे हाथ रख के बोल दे, बेटा आज तो ये डील तेरी ही हुई, आज तो तू ये डील लेके ही आएगा, ये वाला मतलब पूरा बिजनेस ये वाला जो है तेरे को बहुत मुनाफा देने वाला है, बहुत बढ़िया करने वाला है। तो एक्सपीरियंस कि जब आप उस डील पे जा रहे हो तो आपको कितना पावर फील हो रहा है, कितना आपको अंदर से मतलब यू आर फीलिंग सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट होल एक्शन टू बी डन। सो दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना है हाउ योर सोर्स रिलेशनशिप मेक्स यू सो पावरफुल इन योर लाइफ टू गो अहेड।
अब कई लोग पूछेंगे कि भाई मैं तो नहीं कर सकता। अच्छा, समटाइम्स आवर पेरेंट्स आर विद अस, समटाइम्स दे आर नॉट विद अस, और मे बी दे आर नॉट इन द वर्ल्ड एनीमोर। कोई बात नहीं। ओनली थिंग इज आपको जैसे आपने अपने आप को चार्ज करना है, अपने आप को पावर देनी है ना। तो जैसे सॉकेट होता है, जो बिजली का सॉकेट होता है, उसके अंदर आप अपना अगर प्लग डाल देंगे तो अपने आप चार्ज हो जाएगा आपका जो इंस्ट्रूमेंट है या फोन है। उसी तरह से आपने सिर्फ अपने फादर या मदर के साथ, अगर वो जिंदा है तो लाइव, अगर वो जिंदा नहीं है तो उनकी पिक्चर या उनकी इमेजिनेशन के साथ आपको सिर्फ उन चीजों के लिए शुक्राना करना है जो आप उनके अंदर पॉजिटिव याद रखते हैं। नॉर्मली हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि मेरी मम्मी ने मेरे को ये बुरा किया, ये मुझे बुरा कहा, या ये गलत किया मेरे साथ। जो भी आपको गलत बातें उनकी याद रहती हैं, हम उसी को अपनी लाइफ के अंदर मैग्नेटाइज करते चले जाते हैं और अपनी लाइफ को और ज्यादा पावरलेस बनाते चले जाते हैं। कि मेरे पापा बचपन में पैसे के लिए ये बोलते थे, या मुझे उस स्कूल में नहीं भेजा, या मुझे वो खिलौना ला के नहीं दिया, या मुझे थप्पड़ मार दिया। हम अपनी लाइफ को ऐसे ही चलाते हैं, उनके बारे में कुछ नेगेटिव थॉट्स याद करके, इनकम्प्लीट रह के या अपसेट रह के। नाउ टुडे इट मे बी एन ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी टू यू इफ यू कैन ट्राई इट। अपनी मम्मी के बारे में कुछ भी 4 चीजें अगर आप अच्छी सोच सकते हैं, सोचिए एक बार। अगर वो जिंदा है तो गुड, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर पापा के लिए 5-6 चीजें अच्छी अच्छी सोच सकते हैं, सोचिए वो, उन्हें लिखिए। और जितना हो सकता है उनके लिए फील ग्रैटिट्यूड, feel complete about who they are, the way they were and the way they were not. Just feel complete and gratitude. You will see yourself full of power. And more you magnetize this gratitude towards your source, you will feel more and more powerful. तो ये एक ऐसी चीज है जिसको सोर्स रिलेशनशिप कहा जाता है, और मैनिफेस्टेशन के वर्ल्ड में इसलिए बहुत काम आता है। अगर आप ड्रीम प्राप्त भी कर लो, आपका ड्रीम है मुझे 100 करोड़ रुपया चाहिए, और मैनिफेस्टेशन के वर्ल्ड में वो बहुत इजी है, बहुत इजी है। व्हाई आई एम सेइंग दैट, जो भी मैंने आज तक अपना सैलून्स का एम्पायर खड़ा किया है, आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। लाइक 23 साल पहले मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, घर में अपने हस्बैंड के दिए हुए पैसों से घर चलाती थी, अपने बच्चों को पालती थी। आज की डेट में मेरे जितने भी सैलून्स हैं, अकेडमीज हैं, मेरी इतनी प्रॉपर्टीज की इन्वेस्टमेंट है, वट एवर आई हैव अर्न, जितने भी मेरे बॉलीवुड क्लाइंट्स हैं, जितने भी हमारे फिल्म स्टार्स के साथ हम काम कर रहे हैं, this is all manifestation. And whenever you will achieve a goal that is, आपने जो भी लिखा है, जो आपको चाहिए है, उस मोमेंट पे अगर आपको सच में लगता है कि मेरे को 100 करोड़ चाहिए और 100 करोड़ मिल रहा है, तो जो सेटिस्फेक्शन आती है, जो अंदर से एक कहते हैं ना ठहर गया है, या एक ठहराव चाहिए होता है, या एक फुलफिलमेंट चाहिए होती है, या अंदर से जो एक कंटेंटमेंट चाहिए होती है, ये लाइफ को एक पावर देता है। हर चीज को प्राप्त करो पावरफुली, अपने आप को और बेहतर बनाओ और आगे बढ़ो। तो ये चीज तब तक आपकी लाइफ में हैपन नहीं होगी जब तक आप अपने सोर्स रिलेशनशिप के साथ, यानी अपने मम्मी और पापा के साथ एक ग्रेटिट्यूड वाला बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर लेते हैं। So this is just a beginning.